पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 से। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वैसे ही लिख लिया है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस अंडर रूट 3। उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। जस्ट हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3 इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। आइडेंटिटी बन रही है 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ऊपर 13 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। आइडेंटिटी के मुताबिक हमने डिनोमिनेटर के नीचे ये लिख दिया है 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी 13 एज इट, ऊपर वैसे का वैसे, नीचे आपके पास आ जाएगा 16 माइनस का 3। तो 13 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 13 ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनल हमारे पास बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 3। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट है ओवर के नीचे, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने करना क्या है, रैशनलाइज करना है। ये स्टेप बड़ा सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है उसको हम एज इट लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे अंडर रूट 5 के साथ। और अंडर रूट 5 ये है आपके पास, जो भी इधर डिनोमिनेटर में आपके पास सिंगल एक इरेशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी करवा देना है, उससे डिवाइड भी करवा देना है। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, इससे आगे हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। अंडर रूट 5 वैसे ही आ जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इधर देखिए जी अंडर रूट 5 है और ये भी अंडर रूट 5 है, दोनों मिलके क्या बनेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं मजीद। ये अंडर रूट 5 और ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे और ये अंडर रूट 5 1 से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। इन दोनों को हम कॉमन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करवा के, और ये अंडर रूट 5 एज इट डिवाइडेड बाय 5। दिस वन इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको मल्टीप्लाई करवा देना है और डिवाइड करवा देना है विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में इस वक्त लिखा हुआ है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 ये डिनोमिनेटर है। इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है और इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा आपके पास। दोबारा फिर इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म दो दफा रिपीट हुई है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। जैसे हमारे पास ये हो a इंटू ए तो हम लिख देते हैं a का स्क्वायर। इसी तरह ये टर्म और ये टर्म बोथ आर सेम और हमने इनको इस स्क्वायर के साथ लिख लिया। अब आप आ जाए जरा डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है। डिनोमिनेटर में फिर हमें रिकॉल करना पड़ेगा इस आइडेंटिटी को, एज वी नो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन रिपीट करें इस आइडेंटिटी को। हम इसको क्या लिखते हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इट्स होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। By using this identity we can expand this expansion as 6 square first square minus 2 first term 6 multiply by second term plus
square of the second term divided by, I am repeating again, first term is 6, first term square minus 2 by formula first term multiply by second term plus square of the second term according to this formula. एंड अब नीचे देखें जरा, 36 बन जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम सेपरेट कर लेंगे। ऊपर बन गया 36 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 24 अंडर रूट 2 प्लस जी सेपरेट कर लेंगे, 4 का स्क्वायर अलग और अंडर रूट 2 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 इंटू 2। अब आप जरा आगे बढ़िए, ये हो गया आपके पास 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32, 36 प्लस 32 माइनस 48 square root of 2 divided by 4. Look at this, 36 2 into 16 32. Order does not matter, we can change order subtracting 48 under root 2. So at this we can get 36 plus 32 is equal to 4 minus 48 under root of 2 divided by 4 by taking 4 as common. Next final answer is 1. देखो ये नेगेटिव पावर है, पहले हमने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करना है। सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज किया जाता है। इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन में चेंज करने के लिए हमें ये फ्लिपिंग करवानी पड़ेगी। इसको हमने फ्लिप किया है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में जी, सबसे पहले हमने इस नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। अब हम करते क्या हैं, ये पावर्स हम अलग अलग कर देते हैं। ये 4 की पावर 2, ये 3 की पावर 2, ये डिवाइड को हम एक दफा वैसे ही लिख रहे हैं, ये 4 की पावर 3 और ये हो गया 9 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय इस 16 के फैक्टर बनाते हैं, 2 की पावर 4 बनता है और इधर इसके फैक्टर बनाते हैं, ये 3 की पावर 3 बनता है। हमने क्या करना है, मैथ के अंदर एक रूल होता है कि हम सबसे पहले डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन और एंड पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करने जा रहे हैं, ये 4 की पावर 2 एज इट, ये 3 की पावर 2 एज इट, इस डिवीजन को हम चेंज करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। और जब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो उससे अगला जो ये सिर्फ इतना, ये वाला फैक्टर, ये वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी इस तरह, 9 की पावर 3 ओवर 4 की पावर 3, इसकी फ्लिपिंग करवाएंगे। उससे आगे जो भी है वो वैसा ही रहेगा, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, वो अपनी जगह पे वैसे का वैसे ही आएगा। चेंज सिर्फ हमने डिवीजन के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है सिर्फ उतने पार्ट को करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये तो मजीद फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और पहले से इसकी पावर हम 3 लेके आ रहे हैं डिवाइडेड बाय ये 4 की पावर 3 वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। आप ऊपर जरा गौर करें, हम चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, इस 4 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं ताकि सारे नंबर्स हमारे पास एक जैसे हो जाए। अगर नहीं चेंज करना चाहते तो हम शुरू से इस 16 को 4 की पावर 2 लिख लेते हैं अपनी कंफर्टेबल के लिए, ताकि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपली हो जाएगी। इससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता कि हम फैक्टर बना के करें या हम डायरेक्ट कर रहे हैं। जी समझ आइए इस बात की। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ऊपर देखिए, एक ये आपके पास 4 की
एंट्री है, ये 4 है, ये भी 4 की पावर 2 है। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को हम ऐड करते हैं, किस तरह, ये 4 की पावर 2 प्लस का 2, ये 4 की पावर 2 और ये वाला 4 की पावर 2 दोनों मिलके ये बन गए। क्यों? बेस सेम है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। जब बेस सेम हो तो एक बेस लिख देते हैं और पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, ये एक रूल है। अब आगे हम बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय। सिमिलरली आप इसको देखें जरा, ये 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर 3, इन दोनों की बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम है तो हम एक बेस लिख के इनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, हमने 3 लिख लिया, ऊपर वाली पावर्स को हमने ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3 एज इट। अब ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर 4 और ये 3 की पावर बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 बनेगा और 4 की पावर 3 बनेगा। अब आप देखें, ये भी 4 की पावर है और ये भी 4 की पावर है। बड़ा कौन है? 4 की पावर 4, ये वाली पावर बिगर है, बड़ी है, और ये पावर उससे छोटी है। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे इधर, किस तरह, ये हम लिखेंगे 4, इसकी पावर 4 ऑलरेडी है, और ये जो नीचे वाली ये पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस का 3, ये वाली पावर है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस का 3। अब इसको देखें, ये 3 की पावर 6 है और ये 3 की पावर 5 है, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास 3 की पावर 6 पहले से मौजूद है और नीचे ये 3 की पावर 5 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 5। गॉट इट? समझ आई? अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 4 की पावर 1 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 पावर हम लिखते नहीं है, 4 में से 3 निकालेंगे जवाब 1 आएगा, इधर 1 पावर है हम नहीं लिखते, 6 में से 5 निकालेंगे 1 आएगा, हम नहीं लिखते। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर जी। हमने अब इसको करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले नोट करें, इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो क्या बनेगा? ये 27 ओवर 1000। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 लगाने के बाद उतनी जीरोस लगा दी जाती हैं। तो अब पॉइंट हमारा खत्म हो गया, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, ये हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये पावर आपको नेगेटिव नजर आ रही है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव के अंदर चेंज करने के लिए हमें इसको फ्लिप करवाना पड़ेगा। हम इसकी फ्लिपिंग करते हैं, किस तरह हम इसको फ्लिप करते हैं? 1000 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, 27 नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हमारे पास जो ये नेगेटिव पावर है ये चेंज हो चुकी है पॉजिटिव के अंदर। अब आगे बढ़िए, 1000 जो है इसको हम फैक्टर बनाते हैं इसकी मुताबिक, किस तरह 1 रह जाता है, यानी अब जो 1000 है इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 27 को हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करेंगे, 27 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं और ये पावर वैसे की वैसे 1/3। अब देखिए इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है, तीनों की पावर 3 है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 और इन सब की पावर 3। ये 3 ये है, ये वाला जो इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, और ये जो है 1/3 ये वाला, ये यहां पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे का
वैसे। ये 3 दोबारा सुन लें, ये वाला है, ये 3 मैंने कॉमन ले ली है, और ये 1/3 वो है जो हम पीछे से पावर लेके आ रहे हैं। अब ये 3 और ये 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10/3। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। रुक जा इना पर कट देवांगे, टू नहीं क्लिक मार। देखिए कि हमने अब इसको करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले नोट करें, इस पॉइंट को हम खत्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये 27/1000। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं 1 लगाने के बाद उतनी जीरोज लगा दी जाती हैं। तो अब पॉइंट हमारा खत्म हो गया, हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, ये हो गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे ये पावर आपको नेगेटिव नजर आ रही है। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव के अंदर चेंज करने के लिए हमें इसको फ्लिप करवाना पड़ेगा। हम इसकी फ्लिपिंग करते हैं। किस तरह हम इसको फ्लिप करते हैं, 1000 को हम ऊपर लेके चले जाते हैं, 27 नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो ये नेगेटिव पावर है ये चेंज हो चुकी है पॉजिटिव के अंदर। अब आगे बढ़िए, 1000 जो है इसको हम फैक्टर बनाते हैं इसकी मुताबिक। किस तरह, इसके अकॉर्डिंगली हम ये 1000 है, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 500, अगेन 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 250, फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 125, देन हम 5 पे डिवाइड करते हैं 25, और फिर हम 5 पे डिवाइड करते हैं 5, और 5 पे डिवाइड करते हैं तो 1 रह जाता है। यानी अब जो 1000 है इसको हम यूं लिख सकते हैं, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय 27 को हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करके मैं डायरेक्ट उधर लिख चुका हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे। 27 को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। अब यहां पे हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं, और ये पावर वैसे की वैसे 1/3। अब देखिए इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, और इसकी पावर भी 3 है, तीनों की पावर 3 है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, 2 × 5 डिवाइडेड बाय 3, और इन सब की पावर 3। ये 3 ये है, ये वाला जो इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, और इसकी भी पावर है, और ये जो है 1/3 ये वाला, ये यहां पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे का वैसे। ये 3 दोबारा सुन लें, ये वाला है, ये 3 मैंने कॉमन ले ली है, और ये 1/3 वो है जो हम पीछे से पावर लेके आ रहे हैं। अब ये 3 और ये 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10/3। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस स्क्वायर रूट को जिसका इंडेक्स 7 है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई एम रिपीटिंग, इस 7 ये 7 आपके पास इंडेक्स है, इसको हमने यहां पे लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी है। सिर्फ इतना काम किया है। अब देखिए ये भी आपके पास x है, ये y है, ये भी y है, ये z है, ये भी z है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, x इसकी पावर 14 है, और कोई भी x इधर नहीं है। y देखिए इसकी पावर 21 है, तो ये नीचे y की पावर 14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 14, ये वाला इतना माइनस का 14, ये वाला, ये वाला 14। अब इससे आगे देखें, z हमारे पास लिखा हुआ है 35, और ये z खड़ा है 7, ये 7 इधर ऊपर हम लेके जाएंगे
तो ये जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा। और यहाँ पे और कोई भी हमारे पास नहीं बचा वेरिएबल, और ये सब की पावर 1/7। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये y के ऊपर इसकी 14 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। z की नीचे पावर 7 है, ऊपर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। अब हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। ये x की पावर वैसे ही और y की पावर 21 में से ये निकाल लेंगे, 14 बाकी 7 बच जाएगा, और z की पावर 28 और सब की पावर है 1/7। अब ये जो 1/7 पावर है ये सब की पावर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो ये अपनी पावर को शेयर कर लेगा इस तरह, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। गॉट इट। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x² y z 4। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। हमने इस स्क्वायर रूट को जिसका इंडेक्स 7 है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई एम रिपीटिंग, ये 7 आपके पास इंडेक्स है, इसको हमने यहां पे लिख के एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी है, सिर्फ इतना काम किया है। अब देखिए ये भी आपके पास x है, ये y है, ये भी y है, ये z है, ये भी z है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, x इसकी पावर 14 है और कोई भी x इधर नहीं है। y देखें, इसकी पावर 21 है, तो ये नीचे y की पावर 14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 14, ये वाला इतना माइनस का 14, ये वाला, ये वाला 14। अब इससे आगे देखें, z हमारे पास लिखा हुआ है 35 और ये z खड़ा है 7, ये 7 इधर ऊपर हम लेके जाएंगे तो ये जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा। और यहाँ पे और कोई भी हमारे पास नहीं बचा वेरिएबल, और ये सब की पावर 1/7। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये y के ऊपर इसकी 14 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, z की नीचे पावर 7 है, ऊपर जाके माइनस का 7 हो जाएगा। अब हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं, ये x की पावर वैसे ही और y की पावर 21 में से ये निकाल लेंगे, 14 बाकी 7 बच जाएगा, और z की पावर 28 और सब की पावर है 1/7। अब ये जो 1/7 पावर है ये सब की पावर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो ये अपनी पावर को शेयर कर लेगा इस तरह, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। गॉट इट। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x² y z 4। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। देखते हैं जी सिंप्लीफाई कैसे हम कर सकते हैं। मैं इसको तोड़ रहा हूँ 5 की पावर n और 5 की पावर 3 में। आगे ये 6 अपनी जगह पे, इसको भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ 5 की पावर n में और 5 की पावर 1 में। ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि मैं मजीद इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो अब मेरी कोशिश है मैं कॉमन टर्म्स ऊपर नीचे लेके उसको कैंसिल करके इसको सिंप्लीफाई कर लूं। सो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर देना है, ये 5 की पावर n एज इट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज की पावर n। अब देखिए ये 5 की पावर n है और ये 5 की पावर n है, ये मैं कॉमन ले रहा हूं 5 की पावर n, ये 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बचा, और नीचे भी मैं 5 की पावर n कॉमन ले रहा हूं, 9 माइनस 4 बचा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इधर मेरे पास 5 रेज की पावर 3 मीन 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आंसर आपके पास बचेगा 95/5। इसको डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करना है जी हमने। यहाँ पे सबसे पहले देखें जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसके हमने फैक्टर बनाने हैं। 25 के फैक्टर बन सकते हैं, इस 25 के बन सकते हैं और इस 25 के फैक्टर बन सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। सो सिंपल है, हम इस 5 को वैसे लिखने देते हैं और इसको 5 की पावर 2 लिख देते हैं और ऊपर इसकी पावर n+1 है वो वैसे ही। आगे इस 25 को 5 की पावर 2 लिख देते हैं और आगे 5 की पावर 2n वैसे ही डिवाइड करवा देते हैं हम इसको 5 वैसे। ये 5 की पावर 2n+3 एज इट लिख देते हैं। पहले हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं 5 को, इसकी पावर 2 लिख देते हैं और ये वैसे का वैसे। अब हमने करना क्या है, जो पावर बड़ी है हमारी इसको इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, जस्ट ये हमने तब्दीली कर देनी है। ये 5 वैसे, ये 5 की पावर 2n+2 हो जाएगा और ये 5 की पावर 2 वैसे की वैसे और ये 5 की पावर 2n एज इट डिवाइड करवा देते हैं। ये 5 ऐसे अपनी जगह पे, ये 5 की पावर 2n+3 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 5 की पावर 2n+2 बन जाएगा। 5 की पावर 2 के अंदर किस तरह मैंने सेपरेट कर लिया है, ये 5 अपनी जगह पे है, मैंने इधर ये 5 की पावर 2n ये मैंने तोड़ा है। कैसे? 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 को अलहदा करके लिख लिया है। ये 5 की पावर 2 अलहदा है और इधर मैंने 5 की पावर 2n लिख दी है। नीचे मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, इधर अगर आप गौर करें तो ये भी 5 की पावर 2n खड़ी है और ये भी 5 की पावर 2n है। मैं इसको अलहदा कर रहा हूं, तोड़ सकते हैं हम लोग, इसको ब्रेक कर सकते हैं पावर्स में। तो ये 5 की पावर 3 को मैंने इससे अलहदा कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये 2n और ये 5 की पावर 2 मैंने अलहदा कर लिया। पावर 2n है, ये भी 5 की पावर 2n है, ये नीचे भी 5 की पावर 2n है और ये नीचे भी 5 की पावर 2n है। ऊपर मैंने 5 की पावर 2n कॉमन लिया है, ये 5 बच गया और 5 की पावर 2 बच गया और इधर 5 की पावर 2 बच गया। नीचे 5 की पावर 2n फिर मैंने कॉमन लिया, 5 बच गया, 5 की पावर 3 और ये कॉमन चला गया और पीछे 5 की पावर 2 बच गया। ये और ये कैंसिल हो गए। अब इस स्टेप में मैंने 5 की पावर 2n कॉमन लिया, ये 5 - 1 रह गया और नीचे 5 की पावर 2 मैंने कॉमन लिया है तो ये 5 बच गया और एक 5 इधर से बचा है और ये 1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, 4 इधर, 25 में से 1 निकालेंगे, 24 और 1/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस हमने पावर्स के ऊपर गौर करना है। सिमिलर पावर्स जो हैं उनको कॉमन लेके कैंसिल करते जाना है। सबसे पहले हम 16 को यूं लिख लेते हैं, इसके फैक्टर बना के 2 उसकी पावर 4 बनेंगे फैक्टर इसके, और सब की पावर है x+1। आगे हमारे पास 20 है, कुछ नहीं कहते फिलहाल, हम 2 के फैक्टर्स के जो फैक्टराइज होता है 2 की टर्म में हम उसको करते हैं। इसकी बेस हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और पहले से पावर इसकी 2x है, डिवाइड कर देते हैं। 2 की पावर x-3 पहले से फैक्टराइज्ड है। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं और x+2 इसकी ऑलरेडी पावर है। अब हमने करना क्या, अगले स्टेप में 4 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4x+4 हो जाएगा। 20 को मैं एक दफा कुछ नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि मुझे 2 की बेस में ये बनता हुआ मालूम नहीं हो रहा। चाहो तो मैं फैक्टराइज करके एक और तरीके से कर सकता हूं, लेकिन ये सिंपल वे में मैं जा रहा हूं। ये 2 की पावर 4x दोनों मल्टीप्लाई होके ये 20 वैसे, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बेस को अब हम कंबाइन करते हैं। उससे पहले ये मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, इसने इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सिमिलर टर्म्स को हम इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 2 की पावर 4x
इसको मैं अलहदा लिख रहा हूं और 2 की पावर 2 को 2 की पावर 4x को मैं अलहदा लिख रहा हूं और ये इसके साथ जो 4 है इसको मैंने सेपरेट कर लिया है 2 की पावर 4 में। उसके बाद प्लस 20 वैसे ही है, इसको मैंने मल्टीप्लाई के अंदर लिख दिया है 4x एज इट। अब नीचे पावर को हम इकट्ठा कर देते हैं, सेम बेस होने की वजह से पावर्स ऐड होंगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये 4x और ये 2 की पावर 4x कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम कॉमन लेते हैं। बाकी ये 2 की पावर 4 प्लस 20 और नीचे 2 की पावर 4x प्लस 3 बनता है। अब हम करते क्या हैं, 2 की पावर 4x एज इट, ये हमारा हो गया 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय, इधर भी मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं 2 की पावर 4x में और 2 की पावर 3 में सेपरेट करके। क्यों ब्रेक किया है, ये इससे कैंसिल करने के लिए। अब मेरे पास 36 बचा है ऊपर और नीचे 2 की पावर 3 मीन 8। अब हम इसको फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं 4 के टेबल पे, ये 9/2, ये हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में जो पावर्स हैं वो नेगेटिव में है, ये भी पावर नेगेटिव है, ये भी पावर नेगेटिव है और ये डिवाइड का साइन है। अगर मैं इस डिवाइड के साइन को ज़हन में रखूं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ की पावर -3/2। अब अगला जो काम है वो बहुत सिंपल है। जो नेगेटिव पावर्स हैं, जैसे ये नेगेटिव पावर है, ये भी नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को मैं पॉजिटिव पावर में चेंज करने जा रहा हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लिपिंग करवानी पड़ती है डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की। तो पावर्स, नेगेटिव पावर्स चेंज हो जाती हैं पॉजिटिव पावर में। तो पहले हमारे पास नेगेटिव पावर थी, अब वो पावर चेंज हो चुकी है पॉजिटिव पावर में, यानी जो इसकी साइन है, ये वाला साइन, नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में जस्ट फ्लिपिंग करवाने से। आप डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की फ्लिपिंग करवा दें, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा फ्लिपिंग की वजह से। अब हम करते क्या है, फैक्टर बनाते हैं। 9 को हम 3, इसका फैक्टर बनाते हैं 3 रेज़ की पावर 2 और ऑलरेडी पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय, ये 64 है, इसको मैं 4 की पावर 3 लिख देता हूं इसके फैक्टर बना के, ये 2/3। क्योंकि मुझे इस पावर को कैंसिल करने का आइडिया ज़हन में है तो मैं इसलिए इसको 4 की पावर 3 में चेंज कर रहा हूं कि पावर हमारी किसी तरह से कैंसिल हो जाए। ये इससे कैंसिल होगी, ये पावर इससे कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 3 की पावर 3 और नीचे 4 की पावर 2 है, तो 3 रेज़ की पावर 3 27 डिवाइडेड बाय 16, दैट्स योर। सिंपल, बहुत ही सादा सी कैलकुलेशन है और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सेम टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं, ये 3 है, ये भी 3 है, बोथ हैव सेम बेसिस। तो हम करते क्या हैं, 3n, ये ऊपर जाके इसकी पावर्स माइनस होती है। इसी तरह ये 9 है, ये भी 9 है, हैविंग सेम बेस, तो हम इनकी पावर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर ऊपर जाके नेगेटिव और ये नेगेटिव पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इसके बाद हमारे पास ये 3 की पावर 1 बचा, ये प्लस और ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस n और ये माइनस n कैंसिल होके 9 की पावर 2 बचा। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 2 मीडियम 1। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 243। दैट्स योर रिक्वायर्ड। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, हमने फाइंड करना है x² - 1/x²। तो पहले हमें पता है कि x हमारे पास है 3 + √8। हम 1/x फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3 + √8। क्योंकि ये डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर जो है वो इन्वॉल्व हो गया, जैसे √8 है, और इसकी वजह से सारा डिनोमिनेटर
हमारे पास इरेशनल नंबर के अंदर चेंज हो चुका है। तो हमें इस इरेशनल को रैशनल के अंदर चेंज करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। तो ये हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दिया है और डिवाइड भी करवा दिया है। कॉन्जुगेट मीन ये प्लस साइन इस माइनस साइन के अंदर चेंज करना, इसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये अब 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन गया, और ये बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर हम इस आइडेंटिटी को क्लोज करते हैं तो ये हमारे पास बनता है। और यही मैंने आइडेंटिटी इधर यूज की है, तो मैंने लिख लिया है 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये फाइनल हमारे पास 1/x आ गया। अब इस 1/x को ये हमारे पास आंसर है 1/x का। अब हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने फाइंड करना है उसमें है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो जो हमारा टारगेट है वो है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ 1/x और 1x माइनस 1/x। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली मैं इसको यूं लिख सकता हूँ। अब मेरे पास x भी है और 1/x की वैल्यूज भी हैं, तो मैं फर्दर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ x की और 1/x की। ये मेरे पास पहली ब्रैकेट और ये मेरे पास सेकंड, इसका पार्ट 3 प्लस के रूट ऑफ 8 माइनस का साइन है, तो केयरफुल रहना है, साइन चेंज हो सकते हैं बल्कि होने हैं। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। ये पहली ब्रैकेट का आंसर यानी x प्लस 1/x का आंसर 6 आ गया। और अगले पार्ट को मैं नेगेटिव साइन की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से ये मैं साइन चेंज करूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 3 प्लस के रूट ऑफ 8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ये मेरे पास 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इसका फाइनल आंसर। हमें क्योंकि फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1/x 4 हमने फाइंड करना है। तो पहले मैं फाइंड करता हूं x प्लस 1/x, तो वो इक्वल होगा, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ये रही x की वैल्यू, फिर हम 1/x की वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 6 आ जाएगा। बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी को हम ओपन करवा देते हैं, इज इक्वल टू 36 एंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। इससे कैंसिल, ये पॉजिटिव टू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास ये बचेगा। अब हमें क्योंकि x की पावर 4 चाहिए, तो इस पर्पस के लिए हमें अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो अगेन बाय स्क्वेयरिंग, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर is equal to पहले मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, 1/x बनाता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में बार बार किया। तो ये हमारे पास 1/x का आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं कि हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x। पहले तो x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, आगे नेगेटिव का साइन है, केयरफुल रहना है, ब्रैकेट लगानी है, और आगे हमारे पास 1/x की वैल्यू है 3 माइनस के रूट ऑफ 8। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास x माइनस 1/x का आंसर है। तो हम स्क्वायर लेते हैं क्योंकि हमें ये स्क्वायर बनाना है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड होल स्क्वायर। हमें ज़हन में रखिए, हमने स्क्वायर को ओपन नहीं करना,
वजह ये कि हमें चाहिए x माइनस 1/x का होल स्केयर, तो ये हमारे पास 2 का स्केयर अलहदा हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ 8 का स्केयर हम अलहदा कर लेंगे, ये 4 इंटू 8 32 हमारे पास आंसर आ जाए। क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 8 then we have to find the value of x square plus 1/x square. As we know, x is equal to 3 plus square root of 8. Now we can write as 1/x is equal to 1/3 plus square root of 8. Since denominator is irrational, so we have to convert it into the rational number. For this purpose, we have to rationalize this and we can multiply and divide with the conjugate of the denominator. So we get 3 minus square root of 8 divided by 3 square into square root of 8 का भी square, 3 minus square root of 8 divided by 9 minus 8. Finally we get this one. This is the value of 1/x. So 1/x is here and here is x. By using these two values, we move forward for the calculation of x square plus 1/x square. So for this purpose, first we do x plus 1/x by putting the value of x 3 plus square root of 8 and putting value of 1/x, we got 6. Now by squaring on both sides, why squaring on both sides? Because we have to find x square plus 1/x square. So we have to take square on both sides. So x plus 1/x whole square is equal to 6 square. By using identity, we can write it first square plus second square, 2 into first term multiply by second term, and this is equal to 36. So x square plus 1/x square is equal to 36 minus 2. Finally we get x square plus 1/x square is equal to 34. That's our required answer. One of its part is here where we have to calculate the value of x. x की वैल्यू गिवन है, x माइनस 1/x फाइंड करना है, तो ये हमें पता है कि ये x की वैल्यू है। अब हम 1/x बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास 1/x हो गया। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, ये हमारे पास डिनोमिनेटर है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, ये पॉजिटिव है, इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है ताकि हम इसको रैशनलाइज कर सकें। तो ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ये आइडेंटिटी है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 बनेगा, ये 9 माइनस 8 है, हमारे पास ये आंसर आ गया है 1/x का। अब हमें वैल्यू तो चाहिए x माइनस 1/x, आप पुट करते हैं x की वैल्यू, वो है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, फिर हम डालते हैं 1/x की वैल्यू, वो अभी हमने कैलकुलेट किया। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन अंदर वाले साइन को चेंज करेगा। अब हम देखते हैं ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 बचा, ये इसका आंसर है। वैल्यू फाइंड करनी है p और q की और बोथ आर रैशनल नंबर्स। तो अगर हम इधर इस साइड को देखते हैं तो इसका ये वाला पोर्शन ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। ले जी, अब हम इन दोनों को, ये साथ वाला पार्ट वैसे ही आता जाएगा,
इसको एंड तक हमने वैसे ही लिखना है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होके 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और अब इसकी बारी है, इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 9 स्क्वायर रूट, ये 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आइडेंटिटी के मुताबिक 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइड हम एज इट लिखते जाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं, इधर हमारे पास 32 बन गया, माइनस का 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इन दोनों को आप कंबाइन कर लें, ये भी माइनस है, ये भी माइनस का है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास हो गया 32, इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2, नेक्स्ट हमारे पास बनेगा 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2, कैसे आया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 2। अब इससे नीचे 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जब अलग करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट 32 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का 18 ओवर 16 माइनस का 18, ये बनेगा हमारे पास। फिर फाइनली हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 50, और ये माइनस का 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, और इसके साथ ये टर्म वैसे ही आती जाएगी, यहां पे। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 50 माइनस 2 माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, और ये p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है जब उधर हमने ये लगा दिया। अच्छा, जब हमारे पास इसको क्या करेंगे, माइनस का 25 और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इसको कैंसिल करके 18 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2। बाय कंपेयरिंग हम इसको देखते हैं, जैसे ये है और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली रकम इससे ऐसी है, देन हमारे पास p हो गया माइनस 25 और q हो गया 18, दैट्स आवर रिक्वायर्ड। करना है, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने फैक्टर्स बनाने हैं, 25 है इसके फैक्टर बना लेंगे, 2 4 3 है इसके फैक्टर बनाएंगे, फिर हम 16 के और इसी तरह 8 के फैक्टर बनाएंगे। तो हम पहले इनको फैक्टराइज करते हैं। मैं इस 25 को 5 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 3 आ जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 5 टाइम्स को 3 की पावर 5 और इसकी सब की पावर 3/5। अब डिवाइड में देखें, ये 2 की पावर 4 बनेगा डिवाइड करने से, फैक्टर बनाने से, और ये 5/4 पावर, और ये 2 की पावर 3 बनेगा 4/3 इस फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली। अब ये टर्म्स जो कैंसिल होती है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल होगी पावर, ये पावर इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब हमारे पास जो बचा वो है 5 की पावर 3 और 3 रेज की पावर 3 बचा है हमारे पास, 2 की पावर 5 बचा है और 2 की पावर 4 बचा है। अब हम इनको इनकी पावर्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। 5 3 टाइम्स मीन 125, 3 टाइम्स आर 27 and 2 5 times 32 and 2 4 times 16। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसको लिखे साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा ये वाला और ये 512, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। सबसे पहले हम 54 के फैक्टर्स बनाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने 54 के फैक्टर्स बनेंगे, 27 के फैक्टर्स बनेंगे, 9 के बनेंगे और हमारे पास 216 के फैक्टर्स बनेंगे। पहले हम 54 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 पे डिवाइड किया 27, 3 पे डिवाइड होगा 9, 3 3 एंड 3 1, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब गौर करें
2 हमारे पास 1 टाइम्स आया है और 3 हमारे पास 3 टाइम्स आया है। इसके बाद हम इस 27 को फैक्टराइज करेंगे और उससे पहले हम इस इंडेक्स को खत्म करके यूं लिख देते हैं, ये 3 इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स इधर आ जाएगा, 2x इसकी पावर है और इसके साथ ये इंडेक्स आ जाएगा। अब हमने 27 के फैक्टर्स बनाने हैं तो वो 3 की पावर 3 होंगे। डिवाइड कर देते हैं जी हम, 9 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ। सिमिलरली 216 के फैक्टर बनाते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 टाइम्स आया है और 3 भी 3 टाइम्स आया है, तो इधर हम लिख लेंगे 2 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर है 2x माइनस का 1। अब हमने क्या करना है जी, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करने की कोशिश करनी है। देखते हैं हम लोग, कोई कैंसिल होता है तो कर देते हैं, ये पावर इससे कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जो इधर बच रहा है वो 2 है, 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 2x है, डिवाइडेड बाय ये 3 इसकी पावर 2x प्लस 2 प्लस ये हमारे पास 2x प्लस 2 है और ये 2 है। अब हम अगर इन टर्म्स को आपस में कंबाइन करते हैं, किस तरह कंबाइन करते हैं, इसको और इसको हम एक साथ लिखने की कोशिश में है इस तरह से, ये इनकी पावर्स बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको लेके जाते हैं जी, 2 है और ये दोनों बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड करते हैं, 3 की पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 बन जाएगा। अब आप एक बात गौर से देखिए, ये 2x प्लस 2 है और इधर भी 2x प्लस 2 है, इनकी ये दोनों पावर्स कॉमन ली जा सकती हैं। इस जैसी में ऊपर पावर 2x प्लस 2 हम कॉमन लेते हैं, ये रह गया 1 प्लस 2 रेज़ की पावर 3। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 बनता है और ये 1 प्लस 8 बनता है, तो 6/9। अगर हम इसको मजीद डिवाइड करते हैं 3 के टेबल पे तो ये 2/3, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सादा सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करनी है हमने। तो सबसे पहले हमने 216 के फैक्टर बनाने हैं, ये आपके सामने इसके फैक्टर हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे 54, फिर 2 पे 27, ऐसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हैं। गौर करें, 2 हमारे पास 3 टाइम्स आया है और 3 भी हमारे पास 3 टाइम्स आया है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स और होल पावर है 2/3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 25 के फैक्टर हमें पता है, 5 2 टाइम्स 25 होता है और इसकी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, इस डेसिमल को मैं फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा 4/100 और इसकी पावर है -3/2 और ये इसका स्क्वायर रूट। उसी तरह हम इसको आगे कैरी करते जाएंगे। अब गौर करें, 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल पावर 3 और इसकी ऑलरेडी पावर जो हम पहले से लेके आ रहे हैं वो 2/3 है। नेक्स्ट हमारे पास ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है, डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 पे 100 को तो ये 1/25 बचेगा और इसकी पावर -3/2 एज इट, और ये इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट। 3 इस 3 से कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है और उसकी पावर 2 बची हमारे पास,
नेक्स्ट हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय, इसको मैं अगर फ्लिप करवा देता हूं, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए मैं इसको फ्लिप करवाता हूं, तो ये हो जाएगा 25 और उसकी पावर 3/2। पहले पावर नेगेटिव है और अब पावर फ्लिपिंग के बाद पॉजिटिव हो गई है। तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूं और सब की पावर 3/2 है और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे मेरे पास 5 की पावर 3 बचा है और ये स्क्वायर रूट वैसे, तो ये 6 की पावर 2, ये 5 इसको कैंसिल करवा देंगे, इसके साथ एक पावर इसकी रिड्यूस हो जाएगी, इसकी वजह से ये 5 की पावर 2 बचेगा और ये इसका स्क्वायर रूट। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, होल स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल होके 6/5 इसका रिक्वायर्ड आंसर है।